नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक मरतबा फिर इस लाइव लेक्चर में जमात नवीं के लिए आज एक और लेक्चर दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज 28 जून 2020 दिन एतवार, और हमारा आज का जो उन्वान है, मौजू है, वो है मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल नंबर 2 की तशरीह। कल प्यारे बच्चों 27 तारीख को हमने गज़ल नंबर 1 की तशरीह की और मैंने कोशिश की कि आपको समझाना, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने समझा होगा। और आज गज़ल नंबर 2 की तशरीह। इससे कबल कि हम इसकी तशरीह करें, मैं बुलंद खानी करूँगा और आप किताब निकालिए और सुनिए प्यारे बच्चों, मीर गुलाम रसूल नाज़की की गज़ल नंबर 2। इस शौक को क्या देखा आंखों में सिमट आई, इस शौक को क्या देखा आंखों में सिमट आई, शिराज की शादाबी और कश्मीर की रैनाई। दूसरे शेर, रह रह के मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है, अपने लबों से दे पैगामी मसीहाई। तीसरा शेर, हर शाई की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, हर शाई की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, आइज़ों के जबीन साई आई लज़्ज़ते रुसवाई। शेर नंबर 4, शर्मंदे उल्फत हूँ रुसवाई मोहब्बत हूँ। समझ आता है क्या? शर्मंदे उल्फत हूँ रुसवाई मोहब्बत हूँ, दामन में छुपा मुझको आई गोशे तन्हाई। और मक्ता, दूसरी गजल का मक्ता, आखिरी शेर, पांचवा शेर, सूखा हुआ सब्जा हूँ। शायर कहता है आखिरी शेर में, सूखा हुआ सब्जा हूँ गुलजारे मोहब्बत का, कब साया फगन होगा वो सरवी दुलारी। प्यारे बच्चों, पहले आप देखिए शेर नंबर 1 की तशरीह से पहले मुश्किल अल्फाज। शेर नंबर 1 में मुश्किल अल्फाज हैं। शौक का मतलब है महबूब का शरीफ खूबसूरत जिस्म, महबूब का। सिमटाई, समाई, समाना। अरे बच्चों, तीसरा है शादाबी का मतलब है ताजगी, ताज़ा, सरसब्ज। इसी तरह से रैनाई का मतलब है खूबसूरत। और शिराज एक शहर है मुल्क ईरान में, एक बहुत खूबसूरत शहर है। प्यारे बच्चों, इस पहले शेर में, इस मतला में शायर फरमाते हैं, मीर गुलाम रसूल नाज़की फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं? इस शेर में शायर अपने महबूब की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब मैंने अपने महबूब की एक झलक देखी, यानी जब मैंने अपने महबूब को देखा, मुझे मुल्क शिराज की खूबसूरत वादियां, सरसब्ज वादियां मैं भूल गया। इतना ही नहीं, बल्कि रोई जमीन पर जन्नत बेनजीर जिसको कहा जाता है, हमारा कश्मीर, यह भी मैं भूल गया। इसकी खूबसूरती में भूल गया, क्योंकि मैंने अपने महबूब को इससे भी बड़ा खूबसूरत पाया। यह है प्यारे बच्चों पहले शेर की तशरीह। प्यारे बच्चों, दूसरा शेर क्या है? रह रह के मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है, अपने लबों से
दे पैगाम मसीहाई। प्यारे बच्चों, पहले देखो इस शेर में मुश्किल अल्फाज। दर्द, दर्द का मतलब है तकलीफ। लाबूं, लाबूं का मतलब है होंठों, लाब होंठ को कहते हैं। और पैगाम मसीहाई, जिंदगी देने का पैगाम। इसका मतलब यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जो मर्दों को खुदा के हुक्म से, इज़्न से जिंदा करते थे। प्यारे बच्चों, दरअसल इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तू आज तक जिस मेरे दिल में रहते आए हैं, अब तो वहां इस दिल में दुख और दर्द के सब कुछ नहीं है। मेरे महबूब, आप मेरे दिल में रहते थे, मैं आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हुई, दर्द हुआ और कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस दर्द से मैं मर रहा हूं। आपकी वजह से जो आपका दर्द है, मुझे उससे मैं मर रहा हूं। अब मुझे तमन्ना है, क्या तमन्ना है? आप अपने लबों से दे पाएगा मसीहाई। अगर आप आएंगे, मेरे होंठों को आप चूमोगे, तो मुझे वही मसीहा का पैगाम दे। यानी जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से, इज़्न से मर्दों को जिंदा करते थे, कब्रों से उठाते थे, इसी तरह मुझे भी नई जान आएगी। प्यारे बच्चों, तीसरा शेर क्या है, जरा पढ़िए, जरा देखिए। हर शाई की हुजूरी में झुकवा दिया सर मेरा, आई ज़ोके जबीन साई, आई लज़्ज़ते रुसवाई। पहले आप देखिए मुश्किल अल्फाज इस शेर में। शाई का मतलब है मामला। हुजूरी का मामला मतलब है बादशाही। ज़ौक का मतलब है खुशी। और जबीन साई माने माथा टीकना। और लज़्ज़ते रुसवाई बदनामी का मजा। प्यारे बच्चों, इस शेर में मीर गुलाम रसूल नाज़की दुनिया में आकर बेबसी का इजहार करते हैं। इस शेर में मीर गुलाम रसूल नाज़की बेबसी का रोना रोते हुए फरमाते हैं, वो बेबस लगते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं दुनिया में आया बादशाही के लिए, लेकिन बादशाही के बदले मैंने क्या किया? मैंने गदागरी की। यानी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता था। और हर खुशी के वक्त मुझे आजिज़ी करनी पड़ी, क्योंकि हर एक मामले में आजिज़ी में क्यों न हो या बदनामी का मजा ही क्यों न हो, मतलब यह कि मैंने परेशानी देखी, गम देखा, मैंने कोई आराम नहीं देखा। और मैं इस जिंदगी से जो मैंने ये साल गुजारे, मैं इन आयाम से बहुत तंग आ चुका हूँ। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 4 की तशरीह। शेर क्या है? शर्मंदे उल्फत हूँ रुसवाई मोहब्बत में, दामान में छुपा मुझको आई गोशे तन्हाई। बहुत ही आसान शेर है, इसकी तशरीह भी आसान है। पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज। शर्मंदे उल्फत, प्यार का खोखलापन, यानी जब प्यार में कोई अंजाम न हो, कोई मजा न हो, तो उसको कहते हैं शर्मंदे उल्फत। रुसवाई मोहब्बत की बदनामी, या प्यार मोहब्बत में बदनामी हो जाए। गोशे तन्हाई, खामोश रहना। प्यारे बच्चों, मीर गुलाम रसूल नाज़की इस शेर में फरमाते हैं कि मैं फिर इस दुनिया से बेजारी का इजहार कर रहा है कि मैंने जो मोहब्बत की है, मैं इसमें बिल्कुल फेल हो गया, नाकाम हो गया। मुझे इस दुनिया से अब कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो मैंने प्यार किया, मोहब्बत किया, मुझे बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। और अब क्या था कि मेरे लिए अब कोई चारा नहीं कि अपने आप को इस दुनिया से निकालूं और किसी जगह अकेले बैठूं, यानी दोस्त, यार,
आशिक, महबूब, सबों को मैं छोड़कर अकेले बैठूं। और इस शेर में दुनियाई खामोशी की तरफ शायर इशारा करता है। 2-1 प्यारे बच्चों, इस गजल नंबर 2 का आखिरी शेर, जिसको शायरी में मक्ता कहते हैं, और इसमें कौन सा शेर है देखिए। सूखा हुआ सब्जा हूँ गुलजारी मोहब्बत का। शायर मीर गुलाम रसूल नाज की अपनी तरफ इशारा करता है। सूखा हुआ सब्जा हूँ गुलजारी मोहब्बत में का, कब साये फगन होगा सरवी दुलाराई। प्यारे बच्चों, पहले देखिए मुश्किल अल्फाज। सूखा हुआ सब्जा, इसका मतलब है बेजान घास। गुलजारी मोहब्बत, मोहब्बत की खूबसूरत दुनिया। साया फगन का मतलब है मदद करना। सरों का मतलब है एक लंबा दरख्त। दुलाराई, बहुत प्यारा। प्यारे बच्चों, यहाँ भी इस आखिरी शेर में शायर मीर गुलाम रसूल नाज की मोहब्बत के बाग में एक सूखे तिनकी की तरफ पड़ा हूँ, अपनी तरफ इशारा करता है कि मोहब्बत के बाग में जिस तरह से बाग होते हैं वहाँ घास होती है, और कुछ घास उसमें सरसब्ज होता है और कुछ सूखा होता है। इसी तरह से शायर फरमाता है कि मोहब्बत के बाग में मैं एक सूखे तिनके की तरह हूँ, इंतजार में हूँ कि सर्वी के दरख्त, यानी कोई जिस तरह से दरख्त लंबे हो जाते हैं, इसी तरह मुझे भी बहार आए, मैं भी लंबा हो जाऊं। मैं उस दिन का इंतजार करता हूं, और मेरा दिल लुभाने वाला महबूब का मुझ पर साया डाले। यानी जिस महबूब की मुझे तलाश है, जिस महबूब के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की है, मैं उसका इंतजार करता हूं कि वो कब आए, मुझे कब वो मिले, और मुझे उसी तरह से जान आए जिस तरह से जब एक बाग में सूखे की वजह से ये जो पत्ते होते हैं, घास होती है, वो सूख जाती है, फिर बारिश आती है, उसमें बहार आती है, उसमें सरसब्ज आता है। उसी तरह से मैं अपने महबूब के इंतजार में हूँ कि कब वो आए। और प्यारे बच्चों, इस मीर गुलाम रसूल नाज की गजल नंबर 2 का ये आखिरी शेर था। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि हमने गजल नंबर 1 की तशरीह की, और आज 28 तारीख को गजल नंबर 2 की तशरीह मुकम्मल की। मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा, अच्छी तरह से मैंने कोशिश की और आपने समझा होगा। और इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप चल रहा है, लाइव ग्रुप, उस पर भी मैं ये तशरीह, इसके नोटिस आपको भेजूंगा, सेंड करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि आप गौर से इसको देखें, पढ़े। अपने जो आपके आसपास में जो आपके हमसाए हैं, रिश्तेदार बच्चे हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, उनसे रब्ता कायम कीजिए, और एक दूसरे के साथ रब्ता करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद आप मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है। बाकी खुदा हाफिज।